हेलो फाइटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऊष्मा एवं ताप का एमसीक्यू सीरीज़। इससे पहले फिज़िक्स का और कुछ चैप्टर का पीवाईक्यू सीरीज़ डल चुका है, आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जॉन हॉपकिंस होम्योपैथी के संस्थापक थे। विकास का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है। वास्को डी गामा ने अमेरिका की खोज की। तो इसमें कौन सा सत्य है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु का भार कहाँ न्यूनतम होता है? दक्षिण ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, विषुववृत्त पर, पृथ्वी की सतह के सर्वोच्च पर्वत पर। इसका सही आंसर हो जाएगा विषुववृत्त पर। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का भार अधिकतम होता है वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में। तो एक पिंड का भार अधिकतम किस में होगा? हाइड्रोजन पर। अगला क्वेश्चन है, नैनो प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इससे सूचना क्रांति में तीव्र गति आएगी। यह कार उत्पादन उद्योग में प्रयोग की जाती है। भारत ने एक राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की है। नैनो टेक्नोलॉजी का संबंध अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर वैज्ञानिक कार्यों से है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यह कार उत्पादन उद्योग में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वरीय कण के रूप में प्रसिद्ध हिग्स बोसोन की प्रसिद्ध हालिया खोज में बोसोन शब्द किस वैज्ञानिक के नाम से लिया गया है? सतीश बोस, नील बोर, जेसी बोस, एस.एन. बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस.एन. बोस। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रिक मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये आपका गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ये भी गलत हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है, ये आपका सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा केवल एक ही दिशा में बहता है, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को कई रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, संकुचन। तो श्वेत प्रकाश को कई रंगों में विभाजित करना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्टीमीटर के प्रतिरोध हैं क्रमशः शून्य और उच्च और शून्य, शून्य, निम्न, शून्य और अनंत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शून्य और अनंत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? माध्यम का तापक्रम पर, आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य पर, माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था पर, उपयुक्त सभी। तो किस पर निर्भर करेगा? तीनों पर, मतलब उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विशेष पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध अचानक शून्य तक गिर जाता है तो पदार्थ है अतिचालक, अर्धचालक, धात्विक चालक, कुचालक। इसका आंसर हो जाएगा अतिचालक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक हो जाएगा चांदी, ये आपका सही है। सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लौह, ये आपका गलत हो जाएगा। सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातु सोना, ये भी सही है। सबसे हल्की धातु लिथियम, ये भी सही है। कौन सा हो जाएगा गलत? सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा, ये गलत है। सर्वाधिक कौन सी धातु पाया जाता है? एल्यूमिनियम का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
प्रकाश की तीव्रता, इसका हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति। प्रकाश की तीव्रता का हो जाएगा माध्यम के कण। प्रकाश का रंग, ये हो जाएगा आपका प्रकाश का आयाम। प्रकाश का वेग, ये हो जाएगा आपका पथांतर। प्रकाश का गमन, ये हो जाएगा माध्यम का अपवर्तनांक। प्रकाश का विवर्तन, ये हो जाएगा आपका प्रकाश की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हम सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। वाष्पन किसको बोलेंगे? इसमें आपका द्रव से गैस में परिवर्तन होता है, द्रव से गैस में। ऊर्ध्वपातन किसको बोलेंगे? पहले ठोस अवस्था में रहेगा, उसके बाद ये गैस में बदल जाता है। हीमन किसको बोलेंगे? द्रव से ठोस में बदलना। गलन बोलेंगे ठोस से द्रव में। और संघनन किसको बोलेंगे? ये हो जाएगा आपका गैस से द्रव में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से प्रयुक्त प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर मुद्रित रहता है? 220 के, 273 के, 6500 के, 9000 के। इसका सही आंसर हो जाएगा 6500 के। अगला क्वेश्चन है, यदि जिसका अपवर्तनांक निम्नतम तथा उच्चतम है, युग्म जिसका अपवर्तनांक न्यूनतम तथा उच्चतम है, ठीक है। वायु, कांच, ये आपका नहीं होगा। जल, कांच, ये भी नहीं होगा। निर्वात और हीरा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा युग्म पूछा है जिसका अपवर्तनांक जो है न्यूनतम हो तथा उच्चतम हो। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार बैटरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टेज सामान्यतः 12 वोल्ट होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग वैद्युत अपघट्य के रूप में होता है। इलेक्ट्रोड लेड तथा कॉपर के होते हैं। क्षमता को एम्पियर घंटा के रूप में व्यक्त करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर डी। वोल्टेज सामान्यतः 12 वोल्ट होता है और क्षमता को एम्पियर घंटा के रूप में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का निर्माण हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम, ए बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से। ऑप्शन नंबर सी। जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है एक उत्तल दर्पण की तरह, एक उत्तल लेंस की तरह, एक अवतल दर्पण की तरह, एक अवतल लेंस की तरह। तो जल में उपस्थित हवा का बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। फिर है, भोजन में कितनी ऊर्जा है, इसको दर्शाते हैं। लेवल, कैलोरी, खाद्य गाइड पिरामिड या पाउंड। तो इसको किससे दर्शाते हैं? भोजन में जो ऊर्जा कितनी है उसको कैलोरी से। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र है। परिनालिका के सभी बिंदुओं पर अलग अलग, गलत हो जाएगा। परिनालिका के सभी बिंदुओं पर समान, या आपका सभी बिंदुओं पर शून्य, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान। फिर है, रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए इनमें से किसी का उपयोग नहीं करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ ताप का सुचालक है किंतु विद्युत का कुचालक है? थर्मोकोल, अभ्रक, फाइबर ग्लास, मिनरल वूल। इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक।
एक अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता है 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से बहुत अधिक। तो 1 से अधिक। निम्न विधियों की पहचान करें जिनके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खो सकता है। चुंबक को गर्म करने पर, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर, चुंबक ऊंचाई से गिराने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लेज़र का अद्वितीय गुण निम्न में से कौन सा है? दिशात्मक, चाल, कला संबद्ध, तरंग दैर्ध्य। तो लेज़र का अद्वितीय गुण हो जाएगा कला संबद्ध। लेज़र का अद्वितीय गुण कला संबद्ध है क्योंकि लेज़र में एक ही आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य चरण में होती है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में सह आबंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है सदैव एक इलेक्ट्रिक वोल्ट, अर्धचालक के ऊर्जा वहन अंतराल के बराबर, फर्मी ऊर्जा के बराबर, फर्मी ऊर्जा से कम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अर्धचालक के ऊर्जा वहन अंतराल के बराबर। सह आबंध तोड़ने के लिए अर्धचालक के ऊर्जा बैंड अंतराल के बराबर ऊर्जा आवश्यक होती है। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिकों की पहचान करें। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, क्लोरो प्रोपेन। तो कौन कौन सा हो जाएगा असंतृप्त यौगिक? आपका प्रोपीन हो जाएगा और प्रोपाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस चैप्टर से जो MCQ था कंप्लीट हो गया। अगला देखेंगे हम कल। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।